नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। एक के बाद एक वेस्टर्न इकोनॉमीज को रियलाइज होता जा रहा है कि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल पार्टनर है और इसीलिए यूके और यूरोपियन यूनियन के बाद अब कनाडा ने भी कहा है दैट वी ऑल्सो वांट टू साइन एफटीए विद द इंडियन इकोनॉमी। इनफैक्ट कनाडा ने यहाँ पे बड़े ही साफ शब्दों में कहा दैट जियोपॉलिटिकली इंडिया इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, द हिंदू की ये वाली खबर है, रिपोर्ट अर्जेस कनाडा टू फॉलो ऑस्ट्रेलिया and sign a trade pact with India. Joint report also claims India is indispensable for Canada's strategy in the Indo-Pacific region. बल्कि इस चीज को कंफर्म करने के लिए हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी इस चीज को कहा है कि कनाडा इज वेरी कीन टू बिकम द फर्स्ट G7 कंट्री टू साइन एन एफटीए विद इंडिया। और इनफैक्ट इन्होंने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज यूके का जो एफटीए है वो फिलहाल के लिए थोड़ा सा बैक बर्नर पे डाल दिया गया है, लेकिन कनाडा यहां पे कह रहा है कि हम लोग सबसे पहली वो कंट्री बनना चाहते हैं अमंग द G7 कंट्रीज जो कि इंडिया के साथ एफटीए को साइन करेंगे। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा है कि विद कनाडा वी आर लुकिंग एट एन अर्ली प्रोग्रेस पार्टनरशिप वेयर वी आर ट्राइंग टू लुक एट द लो हैंगिंग फ्रूट्स। वी हैव डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड दैट एवरी 15 days वी विल रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द एफटीए, दैट इज द लेवल ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि हर 15 दिनों में हमारी डेलीगेशंस आपस में मुलाकात कर रही हैं और इस एफटीए को जल्द से जल्द यहां पे पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। जानेंगे पूरी कहानी यहां पे क्या है, दोनों कंट्रीज असल में एफटीए को साइन क्यों करना चाहती हैं उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑलराइट, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अभी इंडिया और कनाडा के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसके आंकड़े कुछ बहुत मेजर नहीं है। अगर हम लोग इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करें टू कनाडा तो 2020-21 के वित्तीय वर्ष में द एक्सपोर्ट्स स्टूड एट मेयरली $2.9 बिलियन और 2019-20 में ये वाला आंकड़ा जो है ये $2.85 बिलियन के आसपास था। यानी कि बहुत हमें ज्यादा एक्सपोर्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो इंपोर्ट्स भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोग 2020-2021 में केवल $2.68 बिलियन के हमने इंपोर्ट्स किए थे और 2019-20 में जो हमारे इंपोर्ट्स थे वो अप्रोक्सीमेटली $3.9 बिलियन के आसपास थे। और अगर आप इससे तुलना करते हैं कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है तो वो भी कोई बहुत ज्यादा हमें नेगेटिव देखने को नहीं मिलता। मोस्टली हमारा जो ट्रेड है वो बैलेंस है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के आंकड़े जो है वो लगभग बराबर ही देखने को मिलते हैं। और एक स्टडी के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो एक्चुअली में उसका काफी पोटेंशियल हमें देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट्स में एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में बोथ वर अंडर ट्रेडेड बाय 56 एंड 57% रिस्पेक्टिवली। यानी कि दोनों में ही हमें काफी ज्यादा अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। अगर बात करें कि इंडिया कनाडा के साथ एफटीए को साइन क्यों करना चाहता है तो इंडिया का जो मेन इंटरेस्ट है वो ये है दैट वी वांट टू पुश फॉर ग्रेटर मार्केट एक्सेस फॉर अवर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हमारी जो दवाइयां हैं, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको कनाडा में एक्सपोर्ट कर सकें। उसके अलावा हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, हमारे एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया वांट्स एन ईजियर मूवमेंट ऑफ इट्स स्किल्ड वर्कर्स सो दैट हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए हम लोग ज्यादा जॉब्स को क्रिएट कर सकें। पर्टिकुलरली इंडिया अपने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उसको भी एक्सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी मार्केट को तलाश रहा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया बेसिकली एक ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करता आया है जिसमें कि हम लोग हमारी एक्सपोर्ट कंट्रीज की जो लिस्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और हम लोग तेजी से हमारे नए नए एक्सपोर्ट पार्टनर्स क्रिएट करना चाहते हैं। अगर बात करें कि कनाडा इंडिया के साथ एफटीए साइन क्यों करना चाहता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कनाडा का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो और कोई नहीं बल्कि उनका पड़ोसी देश अमेरिका ही है। लेकिन कनाडा इस चीज को मानता है कि यूएसए काफी ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हो चुका है, यानी कि वो अब ज्यादा व्यापार कनाडा के साथ नहीं कर रहा है। और फिर भले वो डेमोक्रेटिक सरकार हो, फिर भले वो रिपब्लिकन सरकार हो, दोनों केसेस में ही यूएसए काफी ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट बन चुका है। सेकंड सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर उनका चाइना है, लेकिन कनाडा इस चीज को भी मानता है कि चाइना के साथ व्यापार करना बहुत रिस्की हो चुका है, बहुत जोखिम भरा हो चुका है और इसीलिए वो बेसिकली अपने व्यापार को अब दूसरी कंट्रीज के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, कनाडा ये भी मानता है कि जो रिसेंटली लॉन्च हुआ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड
है उसमें भी कनाडा ने अपने आप को ज्वाइन नहीं करवाया था, एंड दैट इज व्हाई दे वांट टू हैव अ सीपा विद इंडिया सो दैट बेसिकली वो अपनी प्रेजेंस को इंडो पैसिफिक में बना सकें बाय हैविंग एन इकोनॉमिक अरेंजमेंट विद इंडियन इकोनॉमी। इसके चलते उनका जो प्रेजेंस है वो इंडो पैसिफिक में काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, कनाडा ये भी चाहता है कि उनकी जो पल्सेस हैं और उनके जो वाइन के प्रोडक्ट्स हैं उसका एक्सपोर्ट इंडिया में बढ़ सके, और उनकी ये उम्मीद है कि एफटीए साइन करते हैं तो यहां पर जो बायलैटरल ट्रेड है वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली यूएस $8 बिलियन के आसपास का बायलैटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज को देखने को मिल सकता है। एक बड़ा फैक्टर कनाडा जिसके चलते हमारे साथ एफटीए को साइन करना चाहता है वो ये भी है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी एक इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया के साथ फाइनलाइज कर चुका है जो कि अब आगे जाकर एफटीए में कन्वर्ट होने वाला है, तो कनाडा इस चीज को भी मानता है कि बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर रहा है तो हम लोग भी इंडिया के साथ ऐसा करना चाहते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को इस चीज से काफी फायदा हुआ है। तो कनाडा की उम्मीद है कि हमको भी इस चीज से काफी फायदा हो सकता है। सो इसीलिए दोनों कंट्रीज आपस में एफटीए को साइन करना चाहती हैं। अगर बात करें टाइमलाइन की तो आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि असल में दोनों कंट्रीज के बीच में जो एफटीए की बातचीत है वो बहुत साल पहले शुरू हो चुकी थी। 2010 वो साल था जब इंडिया और कनाडा ने एफटीए को लेकर बातचीत को शुरू करा था, और 2010 के बाद ऑलमोस्ट 10 राउंड ऑफ टॉक्स हमें देखने को मिले जो कि ग्रेजुअली 2017 में जाकर के खत्म हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी बातचीत यहां पे आगे नहीं होती है। क्यों यहां पे खत्म हुई उसके बारे में बहुत जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 2017 अगस्त के बाद इस चीज को लेकर कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली थी। फिर इस साल मार्च 2022 में क्या देखने को मिलता है, दोनों कंट्रीज अनाउंस करते हैं टू रीलॉन्च द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टॉक्स, और इसी टाइम पे इनके द्वारा जो पहला राउंड ऑफ टॉक्स हैं वो कंक्लूड भी कर दिया जाता है। देन दे डिड नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। मई 2022 में इनके द्वारा सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स को कंक्लूड किया गया, एंड इमीडिएटली उसके बाद इन्होंने जुलाई के महीने में थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स को कंक्लूड किया, एंड सितंबर के महीने में इनके द्वारा फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स को भी कंक्लूड कर दिया गया था। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, दे कंक्लूडेड द फोर्थ राउंड ऑफ नेगोशिएशंस ऑन एन अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट ऑन सितंबर 26, 2022, और उसके बाद फिफ्थ राउंड ऑफ टॉक्स हैं जो कि नवंबर 14 को स्टार्ट हुई थी। इसमें कंक्लूजन ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इसका जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उसको रिलीज नहीं किया गया है। बट हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने कल ही इस चीज को कहा है दैट कनाडा हैज शोन वेरी वेरी कीन इंटरेस्ट टू बिकम द फर्स्ट G7 कंट्री टू साइन अप विद इंडिया। बल्कि इन्होंने यहां पर हिंट्स भी दिया है दैट कनाडा के साथ हम लोग जो हैं एवरी 15 दिन यानी कि हर 15 दिन हम लोग बातचीत कर रहे हैं टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द एफटीए, दैट इज द लेवल ऑफ इंटरेस्ट विद कनाडा। और इनफैक्ट इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि केवल कनाडा ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज हैं दुनिया भर में जो कि इंडिया के साथ एफटीए को साइन करना चाहती हैं, बिकॉज वी आर इन अ गुड स्वीट स्पॉट। लेकिन इन्होंने साथ में यह भी कहा कि इंडिया किसी भी कंट्री के साथ जल्दबाजी नहीं कर रहा है, हम लोग एक बैलेंस्ड अग्रीमेंट का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग कहीं पर भी ऐसा नहीं कर रहे कि हम लोग क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे और टाइमलाइंस को मीट करने के लिए अग्रीमेंट को साइन कर देंगे। नो अग्रीमेंट इज गोइंग टू बी साइंड अप फॉर द सेक ऑफ एन अग्रीमेंट, इट हैज टू बी अ विन विन फॉर बोथ द कंट्रीज, और ये चीज बड़ी क्लियरली कही गई है। और ये आप यहां पे देख सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया जो है इट हैज नाउ बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया में बिकम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएसए चाइना इन 5 years itself। ऑलरेडी आपको मालूम है कि इंडिया जो है वो फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है यूके को पछाड़ते हुए। आज से 2 महीने पहले ये खबर सामने आई थी, और अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स जिसके चलते अब बहुत सारी वेस्टर्न इकोनॉमीज इंडिया के साथ अपने ट्रेड टाइज को और मजबूत करना चाहती हैं। क्या इंडिया कनाडा के एफटीए में कुछ चैलेंजेस भी हैं? तो यस, छोटे मोटे चैलेंजेस यहां पे एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो डेयरी का सेक्टर है वो दोनों कंट्रीज के लिए थोड़ा सेंसिटिव है। दोनों कंट्रीज ही यहां पर इस चीज को लेकर सेम पेज पे नहीं है, बिकॉज इंडिया चाहता है डेयरी के सेक्टर में एक्सपोर्ट्स करना, लेकिन कनाडा उस चीज को अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज उनका खुद का डेयरी सेक्टर काफी फ्लरिशिंग है। दे डोंट वांट कि उसमें बाहर से कोई आकर के वहां पे अपने सामान को बेचे। सो दैट रिमेन्स टू बी सीन क्या होने वाला है। और कुछ कुछ यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो मोस्टली परमिट अप्रूवल्स को लेके, लैंड एक्विजिशन को लेके, सप्लाई चेन अनप्रेडिक्टेबिलिटी को लेके, हाई टैरिफ्स को लेके भी हैं, जिनको कि मोस्टली कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। सो बड़ा कोई यहाँ पे चैलेंज दोनों कंट्रीज के बीच में देखने को नहीं मिल रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस साल के एंड तक हम लोग एक इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट को कंक्लूड कर लेंगे, एंड वी विल रीच अ सीपा, यानी कि हम लोग एफटीए को साइन कर लेंगे बाय द एंड ऑफ 2023, जिसका की फायदा केवल कनाडा को ही नहीं बल्कि इंडिया को भी होने वाला है। कनाडा विल गेट इट्स प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक, और इंडिया को जो है
वो एक मजबूत पार्टनर मिल जाएगा इन द वेस्टर्न स्फेयर ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस, ऑप्शनल और सीसैट सभी कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, और इस सारी की सारी चीजें आपको मिल रही हैं मात्र 30,000 रुपीज में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया गया जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।